हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज़ अक्षय अगेन। सो एक्सेल के बेसिक टू एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में हम एक्सेल फार्मूलाज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो लास्ट के टू वीडियोज़ में हमने एक्सेल फार्मूलाज में इफ़ फंक्शन एंड उसके बाद इफ़ प्लस एंड इफ़ प्लस और ये टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज के वीडियो में हम नेस्टेड इफ़ ये जो इफ़ फंक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली नेस्टेड इफ क्या होता है? सो नेस्टेड इफ मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हो। लाइक एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर और एक इफ स्टेटमेंट, ऐसे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट जब यूज़ करते हो तो उसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। तो ये नेस्टेड इफ जो है वो क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है बेसिकली? तो आपके पास कुछ डेटा है एंड डेटा में से आपको मल्टीपल कुछ क्राइटेरियाज हैं एंड मल्टीपल क्राइटेरियाज है। वो मल्टीपल क्राइटेरिया आपको चेक करने हैं, उसके हिसाब से आपको मल्टीपल आउटपुट्स आपको लेके आने हैं। तो उस केस में अब एक इफ स्टेटमेंट से वो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए आपको मल्टीपल लॉजिक्स वो आप यूज़ करने हैं। तो इसके लिए मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स आपके लगते हैं। तो उस टाइम पे नेस्टेड इफ यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इफ नेस्टेड इफ का जो है यहाँ पे सिंटैक्स दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इफ, उसका आपको फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है, लॉजिक जो भी है एंड कॉमा। एंड अगर ये लॉजिक जो भी आप लगा रहे हो वो कंडीशन अगर मीट हो रहा है तो वैल्यू यहाँ पे इफ़ वैल्यू ट्रू में जो आउटपुट दोगे वो यहाँ पे कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड जो मैंने रेड हाईलाइट किया है, ये वैल्यू अगर फॉल्स है तो आप यहाँ पे मैंने दूसरा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया है। अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो यहीं पे, अगर वैल्यू फॉल्स होता है तो यहाँ पे उसके जगह पे मैंने दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज़ किया। तो ऐसे आप सो ऑन, ऐसे आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट यहाँ पे आप लॉजिक जो भी आप यहाँ पे लॉजिक दे दोगे, तो फर्स्ट टाइम पे अगर ये लॉजिक यहाँ पे मीट हो रहा है, पहला कंडीशन मीट हो रहा है, तो वैल्यू ट्रू में जो आउटपुट आप दे रहे हो वो यहाँ पे आउटपुट निकाल के दे देगा। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रहा है तो वो सेकेंड स्टेटमेंट पे जाएगा, नेक्स्ट लॉजिक पे जाएगा। तो वो नेक्स्ट लॉजिक चेक करेगा कि यहाँ पे अगर लॉजिक मीट हो रहा है कि नहीं। ये वाला लॉजिक, अगर ये वाला लॉजिक मीट हो रहा है तो यहाँ पे आपने जो आउटपुट दिया है वैल्यू, इसके वैल्यू ट्रू में जो आउटपुट दिया है वो आपको आउटपुट निकाल के देगा। अगर ये भी कंडीशन मीट नहीं हो रहा है उसको, तो वो थर्ड कंडीशन पे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में थर्ड कंडीशन दिया तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में आप थर्ड कंडीशन भी दे सकते हो। तो उसके बाद आप ऐसे मल्टीपल आप इफ स्टेटमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे और एक दूसरा क्या है कि ये अगर सपोज यहाँ पे लॉजिक फर्स्ट वाला मीट होता है तो ये फॉर्मूला जो यहाँ यहीं पे क्लोज हो जाएगा एंड यहाँ पे फर्स्ट वाले लॉजिक में जो आउटपुट है यही आउटपुट यहाँ पे निकल के देगा। आगे वाले कोई भी कंडीशंस यहाँ पे वो चेक नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन मीट ना, सेकंड लॉजिक चेक करेगा। सेकंड लॉजिक अगर उसको मीट हो रहा है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन मीट हो रहा है, तो वैल्यू ट्रू में जो यहाँ पे आउटपुट आपने दिया हुआ है वही आउटपुट दे देगा। आगे आप कोई भी स्टेटमेंट अगर यूज़ करोगे तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे चेक नहीं करेगा। सो ये नेस्टेड इफ हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड शीट में यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का टेबल है जहाँ पे स्टूडेंट के नेम से एंड यहाँ पे उसके स्कोर दिए गए हैं, स्टूडेंट 1 to स्टूडेंट 6 तक यहाँ पे है एंड यहाँ पे उनके स्कोर दिए गए। आपको क्या करना है, यहाँ पे उनके ग्रेड निकालना है। ग्रेड्स आपको यहाँ पे ये स्कोर के हिसाब से यहाँ पे ग्रेड्स देना है। तो ग्रेड्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो अगर स्कोर 95 के ऊपर है तो आपको ए ग्रेड देना है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है 91 to 95 है तो आपको बी ग्रेड देना है। एंड थर्ड क्राइटेरिया कि 91 से नीचे है तो सी ग्रेड देना है आपको। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तीन क्राइटेरियाज हैं, तो इस केस में यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज़ होगा। तो देखते हैं, इक्वल्स टू इफ फर्स्ट लॉजिक हम यूज़ करेंगे दिस ग्रेटर देन 95। अगर ये 95 के ऊपर है तो पहला क्राइटेरिया अपना ए ग्रेड, डबल कोट्स कंप्लीट कॉम। अगर ये 95 के ऊपर है तो आपको यहाँ पे ए ग्रेड देना है। अगर ये 95 के ऊपर नहीं है तो उस केस में अपने यहाँ पे सेकंड आपको क्राइटेरिया चेक करना है, क्या ये 91 to 95 के बीच में है कि नहीं। तो इसके लिए हम दे देंगे, फिर से इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ दिस मतलब D3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 91 या फिर 91 के ऊपर है क्या। अगर तो बेसिकली 91, तो ये 91 to 95 तक ये क्राइटेरिया चेक करेगा। अगर वो 91 to 95 है तो यहाँ पे आपको बी ग्रेड देना है, डबल कोट्स में बी ग्रेड, बी डबल कोट कंप्लीट कॉम।
अगर वो 91 to 95 भी नहीं है तो आपको यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया चेक करना है क्या वो 91 से नीचे है क्या। तो बट ऑब्वियस 95 के ऊपर नहीं रहा या फिर 91 के भी ऊपर नहीं है तो वो 91 के नीचे ही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉल्स में दे सकते हैं सी। तो डायरेक्टली फॉल्स में हम सी ग्रेड देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वो चेक करेगा D3 95 के ऊपर है कि नहीं। अगर ये 95 के ऊपर रहा तो डायरेक्टली उसको आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा ए, एंड यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। आगे की कंडीशन यहाँ पे कोई भी वो चेक नहीं करेगा। उसके बाद 95 के ऊपर नहीं है, मतलब यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे मीट नहीं हो रहा है, तो वो सेकेंड लॉजिक चेक करेगा कि क्या वो 91 एंड 91 के अबो है क्या। तो वो 91 एंड 91 के अबो 95 तक चेक करेगा। अगर 91 टू 95 तक है, बेसिकली 90 से ऊपर है, तो वो यहाँ पे बी ग्रेड देगा, तो यहाँ पे आउटपुट देगा बी। अगर ये भी कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रहा है सेकंड कंडीशन, तो वो थर्ड कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे थर्ड कंडीशन डायरेक्टली हम फॉल्स स्टेटमेंट में दिया है सी ग्रेड। अगर 91 के ऊपर भी नहीं रहा तो यहाँ पे सी ग्रेड आ जाएगा। तो हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। तो वैसे यहाँ पे बी ग्रेड आया, तो यहाँ पे देख सकते इसका स्कोर जो है 92, क्योंकि वो 91 टू 95 के बीच में है, तो इसके लिए बी ग्रेड आया। ये फॉर्मूला हम अगर नीचे तक ट्रैक डाउन करेंगे, कॉपी नीचे तक सेलेक्ट करके पेस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सी ग्रेड आया है, क्योंकि ये ना कि ये 91 के नीचे है, तो इसके लिए सी ग्रेड आया। यहाँ पे उसने क्या किया होगा, फर्स्ट कंडीशन पहले चेक किया होगा क्या वो 95 के ऊपर है, तो उस 95 के ऊपर नहीं मिला, तो उसने सेकंड कंडीशन चेक किया कि क्या वो 91 टू 95 तक है, तो वो भी कंडीशन मीट नहीं हुआ। उसके बाद उसने थर्ड कंडीशन जो था डायरेक्टली सी फॉल्स में उन्होंने सी स्टेटमेंट लिखा था, तो इसने सी यहाँ पे ग्रेड दे दिया। यहाँ पे थर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम है, 91 के नीचे है, ये भी आप देख सकते हैं 91 टू 95 तक है। एंड यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे 95 के ऊपर है। यहाँ पे उसने फर्स्ट कंडीशन चेक किया, फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पे मीट हुआ उसका, एंड तो उसने फर्स्ट कंडीशन में जो इफ फर्स्ट कंडीशन के ट्रू में जो हमने आउटपुट दिया था वही यहाँ पे आउटपुट उसने दे दिया, तो यहाँ पे ए, उसके लिए यहाँ पे उसको ए ग्रेड आ गया। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।